Hello students, today we will discuss about naturalism part 2 under the subject of philosophical basis of education. In this video we will discuss about educational implication of naturalism. So first one is naturalism and aims of education. कि naturalism में aim of education कैसे होंगे. So first one is self expression, कि स्व प्रगटावा होना चाहिए जो खुद को अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. हमारे मतलब कि प्रकृतिवाद में ये बोला गया है कि बच्चे खुद को अपने आप को एक्सप्रेस करने का उनमें हुनर आ सके. नेक्स्ट इज़ परफेक्शंस ऑफ ह्यूमन मशीन, जो मनुष्य की मशीन की पूर्णता मतलब यांत्रिक प्रकृतिवाद अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य मशीन की पूर्णता और संयोगता होना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य है खुद में एक पदार्थ है तो वो खुद में परफेक्ट होना चाहिए. सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिक्ट, की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उनमें एक अमेंडमेंट होनी चाहिए. जैसे मैकडोनल्ड के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य मूल प्रवृत्तियों को बदलना, उनमें संशोधन करना या सुधार करना है. नेक्स्ट इज टू स्ट्रगल सक्सेसफुली, सफलता से मतलब घोल करना. डार्विन के अनुसार व्यक्ति को अपनी होंद के लिए, कामयाबी के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वो प्रिपेयर करना बच्चे को, ये नेचुरलिज्म का कहना है. टू अचीव सोशल प्रोग्रेस, जो समायोजन प्राप्त करना, कि उन्होंने बोला कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने आप को वातावरण के अनुसार मतलब बदलती हो स्थितियों के अनुसार समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना ही जो है एजुकेशन का एम होना चाहिए. नेचुरलिज्म में करिकुलम कैसा होता है कि पाठ्यक्रम में फर्स्ट वन इज साइंसेस विच डील्स विद नेचर. उसमें साइंस जो सब्जेक्ट्स है जैसे बौद्धिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारे के सारे प्राकृतिक विज्ञान हैं, तो ये जो है करिकुलम में ऐड ऑन होने चाहिए. मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स जो है उससे रीजनिंग बढ़ती है, बच्चों की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बढ़ती है, सो इसलिए विज्ञान जो है मैथमेटिक्स जो है और लैंग्वेजेस है उनको समझने का एक यंत्र माना जाता है, इसलिए वो इंक्लूड होने चाहिए. हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज़, क्योंकि प्रकृतिवाद का बोलना है कि भूतकाल और अनुभव के ऊपर वो जोर देता है, इसलिए इतिहास और एसएसटी जो है ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए. एग्रीकल्चर एंड कारपेंट्री, खेती और कारखानी जो काम है वो क्रियात्मक निर्णय का विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. फिज़िकल एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग, जो शारीरिक शिक्षा है और सेहत सिखलाई है, ऐसे जो है सब्जेक्ट्स भी इन करिकुलम में ऐड होने चाहिए. ड्राइंग, विचारों को मतलब कि प्रदान करने के लिए, खुला प्रगटावा करने के लिए ड्राइंग को जो है वो देनी ज़रूरी है तवज्जो. नेक्स्ट इज़ लिबरल एजुकेशन. लिबरल एजुकेशन है उदार शिक्षा, जो कि ये बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो संपूर्ण से व्यक्ति तौर से मतलब कि स्वतंत्र है, तो उदार शिक्षा को भी हमें तवज्जो देनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ नेचुरलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग. सो मेथड ऑफ टीचिंग कैसे हैं प्रकृतिवाद में? लर्निंग बाय डूइंग एंड सेल्फ एक्सपीरियंस, जो करके सीखना है और स्व अनुभव, उनको हम तवज्जो देते हैं नेचुरलिज्म में. एजुकेशन थ्रू सेंसेस, कि जैसे इन्होंने बोला अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही अल्टीमेट रियलिटी है, सो एजुकेशन थ्रू सेंसेस जो है ये ज़रूरी है. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो बच्चे हैं प्रकृतिवाद के अनुसार विज्ञान का ज्ञान देने के लिए महत्वपूर्ण विधियों में एक विधि जो है वो है डायरेक्ट मेथड, है ना, ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंटेशन ये करना. ह्यूरिस्टिक मेथड आ गया. नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक, जो है खोज विधि होती है, जैसे मैथ साइंस जो पढ़ाई है वो प्राकृतिक खोज विधि का ही समर्थन करते हैं. एक्सकर्शन हो गया, एक्सकर्शन होते हैं सैर सपाटा, जो जियोग्राफी है उनकी बुक्स है, नक्शे वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम अगर बच्चों को टूर लेकर जाते हैं तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे. प्लेवे मेथड, बच्चे मतलब प्लेवे से जल्दी सीखते हैं. फ्रीडम इन एजुकेशन, एजुकेशन में एक फ्रीडम होनी चाहिए. को एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए. रेजिडेंशियल स्कूल होने चाहिए. देन यूज़ ऑफ सर्टेन मैक्सिमम्स यूज़ होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेफिनेट टू इनडेफिनेट, सेल्फ लर्निंग एंड एम्पिरिकल टू रैशनल. नेक्स्ट इज़ नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन. नेचुरलिज्म में डिसिप्लिन जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है. नेचुरलिज्म एंड टीचर, टीचर जो है एक ऑब्जर्वर का काम करता है, प्रोटेक्टर होता है और स्टेज सेक्टर होता है,
कि एक रंगमंच में जो एक कह लो कि हम कह सकते हैं प्रबंधक के रूप में काम करता है, सो टीचर का होना ज़रूरी है। नेचुरलिज्म एंड स्टूडेंट्स, सो बच्चे जो हैं वो सेंटर पॉइंट होते हैं। नेचुरलिज्म एंड स्कूल, नेचुरलिज्म इस बात पर जोर देता है कि जो स्कूल है प्रकृति की गोद में ही स्थित होना चाहिए, तो बच्चे जो है प्रकृति में अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।